दोस्तों, अगर आप ज़ोमैटो में डिलीवरी बॉय जॉब करने का सोच रहे हो तो इसमें ज्वाइन करने से पहले 3 ऐसे ज़रूरी पॉइंट है जिससे आपको समझना ज़रूरी है। इसमें से पहला पॉइंट है इसके अर्निंग को लेकर, यानी अभी ज़ोमैटो में जो राइडर है वो डेली, वीकली और मंथली कितना अर्निंग कर रहे हैं, तो अर्निंग के मैं आप लोगों को प्रूफ भी दिखाने वाला हूँ। दूसरा है इसका ज्वाइनिंग प्रोसेस जो कि अभी थोड़ा बदल चुका है, और तीसरा है इसका रेट कार्ड, यानी ज्वाइन करने के बाद आपको ज़ोमैटो में रेट कार्ड किस तरह से दिया जाता है और रेट कार्ड के जरिए आप यहाँ पर अर्निंग जो है वो किस तरह से कर सकते हो। तो ये तीनों ही पॉइंट को आपको ध्यान से समझना है ताकि ज्वाइन करने के बाद आप ज़ोमैटो से एक अच्छा अर्निंग कर सको। बस आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना। तो पहले देख लेते हैं यहाँ पर का अर्निंग। तो अर्निंग आप जैसे कि यहाँ पर एक स्क्रीनशॉट अर्निंग का देख रहे हो, ये एक वीक का यानी कि एक हफ्ते का अर्निंग है। यहाँ पर ऊपर डेट भी दी गई है, 23 सितंबर से लेकर 29 सितंबर तक अर्निंग हुआ है टोटल 10,030 रुपए का। अब ये एक एक दिन का अर्निंग यहाँ पर कितना हो रहा है, तो नीचे आप जैसे कि देख पा रहे हो 23 तारीख को 1433 रुपए का अर्निंग है, 24 तारीख को 1424 का, फिर 1177, 1418। तो इस तरह से अगर हम डेली देखें तो डेली यहाँ पर 1000 से लेकर 2000 के बीच का अर्निंग हो रहा है। अब यहाँ पर दूसरा एक और स्क्रीनशॉट है 16 सितंबर से लेके 22 सितंबर तक का, इसमें 10,248 रुपए का टोटल एक हफ्ते का अर्निंग हुआ है। अब इसमें भी आप नीचे पर डे का अर्निंग देख रहे हो, 1000, 1400, 1300, इस तरह से पर डे अर्निंग हो रहा है। तो अगर हम वीकली 10,000 रुपए अगर हम मिनिमम देखें तो पूरे हफ्ते में अगर 4 वीक अगर हम फुल टाइम यहाँ पर काम कर रहे हैं तो अर्निंग जो है वो 40,000 से लेकर 50,000 के बीच भी हो सकता है। अब ये अर्निंग जो आप यहाँ पर देख रहे हो, ये अर्निंग आपके सिटी और आपके वर्किंग पर भी डिपेंड करता है, यानी कि आप किस सिटी में काम कर रहे हो और आप कितने घंटों के लिए काम करते हो। ऐसा नहीं है कि हर बंदा इतना ही अर्निंग करता है, अर्निंग इससे कम भी हो सकता है या कुछ राइडर इससे ज़्यादा भी कर रहे हैं। तो ये तो हो गया यहाँ पर का अर्निंग। अब अर्निंग के बाद यहाँ पर का जो ज्वाइनिंग प्रोसेस है उसे आपको ध्यान से समझना है, क्योंकि ज्वाइनिंग प्रोसेस में बहुत से लोगों की गलतियाँ हो रही है जिसके कारण आईडी एक्टिव नहीं होता या फिर आईडी एक्टिव होने में उन्हें कई दिक्कतें होती है। तो ज्वाइन करने से पहले और कुछ ज़रूरी बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे कि कुछ लोगों का व्हीकल को लेकर प्रॉब्लम है, यानी अगर आपके पास अपना कोई व्हीकल नहीं है तो भी टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, आप यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो। दूसरा, अगर आपका लाइसेंस को लेकर अगर कोई प्रॉब्लम है, अगर आपके पास अपना खुद का पक्का ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो आपको क्या करना है, ये सारा प्रोसेस जो है वो मैं आपको ज्वाइनिंग प्रोसेस के दौरान यहाँ पर बताने वाला हूँ। और ज्वाइनिंग प्रोसेस में ही आपको कुछ ऐसी और भी ज़रूरी बातें हैं, जैसे कि इसका वर्क लोकेशन और यहाँ पर का जॉब टाइमिंग, जिसे आपको ध्यान से समझना है, क्योंकि इसी से आपका जो अर्निंग है वो डिसाइड होता है। तो अब ज्वाइन करने के लिए आपको करना क्या है, मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, उस लिंक पर आप जैसे ही क्लिक करते हो आपके सामने इस तरह से इंटरफेस खुल जाता है। अब यहाँ पर आपको सबमिट डिटेल पर क्लिक कर देना है, फिर यहाँ पर आपको अपना नाम, मोबाइल नंबर और सिटी एंटर करना है और नीचे सबमिट पर क्लिक कर देना है। फिर आपको टेक्स्ट मैसेज में ज़ोमैटो की तरफ से एक लिंक आएगा, तो जैसे ही टेक्स्ट मैसेज में आए हुए लिंक पर आप क्लिक करते हो आपके सामने इस तरह से इंटरफेस खुल जाता है। अब यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है, फिर इस तरह से इंटरफेस दिखाई देगा। अब यहाँ पर से आपको ऐप को जो है वो इंस्टॉल करना है। फिर आपको जैसे आप ऐप को इंस्टॉल करने के बाद ओपन कर लेते हो, कुछ परमिशन आपसे मांगी जाएंगी, जैसे कि गो टू सेटिंग पर आप जाओगे तो यहाँ पर से आपके एप्लीकेशन में जाके आपको कुछ परमिशन को यहाँ पर अलाउ कर देना है। फिर इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। अब यहाँ पर आप जैसे कि देख पा रहे हो, यहाँ पर व्हीकल के 2 ऑप्शन दिए गए हैं और तीसरा ऑप्शन है आई डोंट हैव अ व्हीकल। अब सबसे पहला ऑप्शन है मोटरसाइकिल का। अगर आपके पास अपनी बाइक या स्कूटी है और साथ ही साथ आपके पास अपना पक्का ड्राइविंग लाइसेंस है तो ये पहला ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है। दूसरा ऑप्शन है इलेक्ट्रिकल स्कूटर, यानी कि अगर आपके पास ऑलरेडी इलेक्ट्रिकल स्कूटर अगर है या फिर आपने बाहर कहीं से अगर रेंट पर ली है तो ये दूसरा ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है। और तीसरा ऑप्शन है आई डोंट हैव अ व्हीकल, यानी अगर आपके पास अपना कोई व्हीकल नहीं है और आप ज़ोमैटो की तरफ से अगर ईवी स्कूटर रेंट पर लेना चाहते हैं तो ये तीसरा ऑप्शन आपको यहाँ पर से सिलेक्ट करना है। अब एक बात का आपको ध्यान रखना है, ये जो तीसरा ऑप्शन है आई डोंट हैव अ व्हीकल, तो यहाँ पर आपको एक फॉर्म होता है जो कि फिल करना है, यानी कि जैसे आपका नाम, आप कहाँ पर रहते हो, ये सारी डिटेल आपको यहाँ पर से फिल करनी है। साथ ही साथ यहाँ पर मैं आपको व्हीकल का जो रेंट है, डिपॉजिट यहाँ पर कितना देना पड़ता है वो भी बता देता हूँ। अगर आप ज़ोमैटो की तरफ से अगर कोई व्हीकल रेंट पर लेते हो तो व्हीकल में यहाँ पर आपको 2-3 ऑप्शन दिखाई देंगे, जैसे कि ईवी साइकिल, ईवी स्कूटर। तो यहाँ पर अगर आप ईवी साइकिल अगर आप रेंट पर लेते हो
तो फिर उसके लिए आपको मिनिमम 200 रुपये पर डे के यहाँ पर चार्जेस देने पड़ेंगे, जो कि आपके अर्निंग से जोमेटो माइनस करेगा। और अगर आप ईवी स्कूटर यहाँ पर रेंट पर लेते हो तो यहाँ पर आपको मिनिमम 250 रुपये पर डे के देने पड़ते हैं, जो कि जोमेटो आपके अर्निंग से माइनस करता है। तो ये इस तरह से आप यहाँ पर ईवी स्कूटर जो है वो रेंट पर ले सकते हो। तो जैसे ही आप यहाँ पर से कोई एक ऑप्शन सिलेक्ट कर लेते हो, नीचे आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर सिटी का ऑप्शन खुल जाएगा, यानी कि आप किस सिटी में जोमेटो में ज्वाइन करना चाहते हो। तो यहाँ पर से आपको सिटी को सर्च कर लेना है और सिटी का नाम आपको सिलेक्ट कर लेना है। फिर नीचे नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। फिर इस तरह से इंटरफेस खुल जाता है। अब यहाँ पर से आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, यहाँ पर पहला ऑप्शन है आईडी वेरिफिकेशन टाइम का। अगर आप आधार कार्ड के साथ अगर इसे वेरीफाई करते हो, अब आधार कार्ड के साथ वेरीफाई करना इसका मतलब क्या है, अगर आपके आधार कार्ड के साथ आपका मोबाइल नंबर लिंक है और दूसरा अगर आपने डिजी लॉकर पे अगर आपने अकाउंट अपना क्रिएट किया हुआ है, तो ये पहला ऑप्शन आपके लिए है। क्योंकि अगर आपने डिजी लॉकर पे अपना अकाउंट क्रिएट नहीं किया तो पहले आपको डिजी लॉकर पे अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना है, क्योंकि वहां पर का एक पिन होता है जो कि यहाँ पर आपको डालना पड़ता है, जो आगे मैं आपको बताऊंगा। और अगर आप विदाउट आधार यहाँ पर करते हो तो उसके लिए फिर आपको आईडी एक्टिव होने में 2 से 3 दिन का वेट करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप आधार कार्ड के साथ वेरीफाई कर रहे हो तो 6 से 10 घंटे के अंदर आपका आईडी जो है वो यहाँ पर एक्टिव हो जाता है। अब ज्वाइनिंग फीस भी जो है उसके भी यहाँ पर कुछ अलग अलग ऑप्शन दिए गए हैं, जो आगे आपको पता चलेंगे। तो अब जैसे कि आप देख रहे हो नीचे वेरीफाई योर आधार का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है। और अगर आपका आधार कार्ड लिंक का अगर कोई प्रॉब्लम है तो फिर आपको स्किप आधार वेरिफिकेशन पे क्लिक कर देना है। तो जैसे आप वेरीफाई योर आधार पे क्लिक कर दोगे, इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। अब यहाँ पर आपको पहले आधार कार्ड का पूरा नंबर आपका डालना है, उसके नीचे एक कैप्चा होगा जो कि आपको फिल करना है और नीचे नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। फिर इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। अब जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, यू आर ऑलरेडी रजिस्टर्ड विथ डिजी लॉकर। अब ये आधार कार्ड जो है ये ऑलरेडी डिजी लॉकर के साथ कनेक्ट है। अगर आपका कनेक्ट नहीं है तो ये ऑप्शन आपको नहीं दिखाई देगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, अगर कनेक्ट नहीं है तो डिजी लॉकर पे अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना है और वहाँ पर एक 6 डिजिट पिन होता है जो कि आप वहाँ पर क्रिएट करते हो, वो यहाँ पर आपको एंटर करना है। तो जैसे आप वो 6 डिजिट पिन यहाँ पर एंटर कर देते हो, नीचे आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। फिर आप जैसे कि देख पा रहे हो, आधार वेरीफाइड सक्सेसफुली, आपको ओके पर क्लिक कर देना है। फिर एक लाइव सेल्फी आपसे मांगी जाएंगी, वो लाइव सेल्फी यहाँ पर आपको दे देनी है। फिर इस तरह से इंटरफेस खुल जाता है। अब जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, आपके सामने 2 ऑप्शन खुल जाएंगे। अब ये जो ज्वाइनिंग फीस आपसे ली जा रही है, ज्वाइनिंग फीस जो यहाँ पर आप देख रहे हो, ज्वाइनिंग फीस सिटी और स्टेट के हिसाब से थोड़ी कम या ज़्यादा हो सकती है। अभी यहाँ पर 2 ऑप्शन है, पहला है पे फुल अमाउंट। अगर आप वन टाइम में 960 रुपये अगर पे कर देते हो तो आपको, जैसे कि हम नीचे सेकंड ऑप्शन देख पा रहे हो, यहाँ पर वीकली इंस्टॉलमेंट का भी ऑप्शन है। वीकली इंस्टॉलमेंट में आपको 1600 रुपये देने हैं, यानी शुरुआत में आपको मिनिमम 250 रुपये पे करने हैं और फिर बाद में बची हुई जो अमाउंट है, अर्निंग जो भी आप जोमेटो से करते हो उससे फिर जोमेटो जो है वो आपके ज्वाइनिंग फीस के पैसे कट कर लेगा। लेकिन अगर आप वन टाइम देते हो तो 960 रुपये। अब जो भी चॉइस आपकी है वो आपको यहाँ पर से सिलेक्ट करनी है और नीचे पे नाउ पे क्लिक कर देना है। फिर आप जैसे कि देख पा रहे हो, अगर आप वीकली इंस्टॉलमेंट का ऑप्शन अगर आप सिलेक्ट करोगे तो शुरुआत में अभी यहाँ पर आपको 250 रुपये पे करने हैं और वीकली पहले वीक में 500, दूसरे वीक में 450, तीसरे वीक में 400, इस तरह से आपके अर्निंग से जोमेटो माइनस कर लेगा। तो यहाँ पर आपको पे पर क्लिक कर देना है और फिर ऑनलाइन, जैसे कि अगर आप यूपीआई के जरिए या कार्ड के जरिए जिस तरह से भी आप ये ज्वाइनिंग फीस देना चाहते हो वो यहाँ पर से आपको पे कर देनी है। अब ये जो भी ज्वाइनिंग फीस आप दे रहे हो इसके बदले जोमेटो की तरफ से आपको एक बैग और 2 टी-शर्ट दी जाती है। तो जैसे आप ये अमाउंट यहाँ पर से पे कर देते हो, फिर इस तरह से इंटरफेस आपके सामने खुल जाता है। अब जो ज्वाइनिंग फीस आपने दी है उसके बदले जो जोमेटो की तरफ से बैग और टी-शर्ट आपको दी जा रही है, ये ऑनलाइन आपके एड्रेस पर जोमेटो ट्रांसफर करवाता है। तो आपको क्या करना है, नीचे एंटर एड्रेस पे क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर से आपकी टी-शर्ट की जो साइज़ है वो आपको सिलेक्ट करनी है और उसके नीचे आपको जिस एड्रेस पर आप ये डिलीवरी लेना चाहते हो वो एड्रेस आपको पूरा यहाँ पर फिल कर देना है और जैसे आप एड्रेस डाल देते हो नीचे कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अब जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, ऑनबोर्डिंग कंप्लीट, आपको नीचे फिर से कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। फिर इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। अब यहाँ पर आपको फिर से अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है और नीचे कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। फिर से एक दूसरा एप्लीकेशन है जोमेटो का जो कि यहाँ पर आपको इंस्टॉल करना है। जैसे आप नीचे इंस्टॉल पर क्लिक कर देते हो उसे आपको फिर से इंस्टॉल करके ओपन कर लेना है। फिर यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर फिर से एंटर करना है और नीचे कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। फिर इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। अब यहाँ पर से कुछ एग्रीमेंट है जिसे आपको एक्सेप्ट करना है और नीचे एक्सेप्ट एग्रीमेंट पर क्लिक कर देना है।
फिर से इस तरह से इंटरफेस खुल जाता है। अब जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, एंटर योर व्हीकल नंबर। अब व्हीकल का आपका नंबर जो है, यानी यहाँ पर से हमने बाइक आईडी के लिए हम ये प्रोसेस कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपका बाइक या स्कूटर का जो भी नंबर है वो यहाँ पर आपको एंटर करना है। नीचे एंटर नॉमिनी डिटेल, यानी आप नॉमिनी किसे डालना चाहते हो, नॉमिनी की आपको सारी डिटेल जो है वो फिल करनी है। जैसे कि नॉमिनी का नाम, नॉमिनी के साथ आपका रिलेशनशिप, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी डिटेल यहाँ पर आपको फिल करना है और नीचे सबमिट पर क्लिक कर देना है। फिर लास्ट इस तरह से इंटरफेस आपके सामने खुल जाएगा। अब जैसे कि आप देख पा रहे हो, कंप्लीट योर प्रोफाइल जो है वो हमने ये प्रोसेस कंप्लीट कर ली है। उसके बाद दूसरा है कंप्लीट ट्रेनिंग। अब यहाँ पर से आपको ऑनलाइन ट्रेनिंग जो है वो कंप्लीट करनी है। जब तक आप ये ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं करते ये प्रोसेस आगे नहीं बढ़ता। अब छोटे छोटे वीडियो क्लिप होते हैं, जैसे कि 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट के, ये वीडियो क्लिप आपको यहाँ पर से देख लेने हैं। तो जैसे आप ये ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेते हो, फिर तीसरा ऑप्शन है प्रोफाइल वेरिफिकेशन का। अब यहाँ पर आईडी एक्टिव होने के लिए लगभग यहाँ पर 3 से 6 घंटे बता रहा है। तो आपको क्या करना है, थोड़ा वेट करना है। अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट अगर आपने बराबर तरीके से फिल कर दिए हैं तो 6 घंटे के अंदर आपका आईडी यहाँ पर एक्टिव हो जाएगा। अब उसके नीचे आप जैसे कि देख पा रहे हो, बुक योर गिग्स टू डिलीवर ऑर्डर, यानी कि आपको क्या करना है, अभी टी शर्ट और बैग आने में तो थोड़ा समय लग जाएगा, तो आपको उसका वेट नहीं करना, क्योंकि आप जहाँ पर रह रहे हो सकता है कि वहाँ पर डिलीवरी के लिए 8 से 10 दिन भी लग जाए। अगर आप किसी बड़े सिटी में हो तो 2 से 3 दिन में डिलीवरी हो जाती है। तो आपको फिर बैग और टी शर्ट का वेट नहीं करना। जब तक बैग और टी शर्ट नहीं आता आप वैसे भी यहाँ पर डिलीवरी कर सकते हो। तो आपको क्या करना है, जैसे आप फिर से अपने एप्लीकेशन में आप आओगे, इस तरह से इंटरफेस आपको दिखाई देगा। अब एप्लीकेशन में आने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर जो रेट कार्ड है वो अभी गिग्स रेट कार्ड दिया जा रहा है, यानी कि आपको आने वाले समय के जो गिग्स है वो पहले ही बुक करने हैं। यानी कि अगर आप यहाँ पर आने वाले 7 दिनों में जिस भी समय काम करना चाहते हो उस समय के गिग्स आपको बुक करने हैं। आप यहाँ पर गिग्स देख रहे हो, इस तरह से आपको दिखाई देंगे। तो यहाँ पर से आपको गिग्स बुक करने हैं। कौन से गिग्स में अर्निंग कितना होता है वो अर्निंग भी यहाँ पर आपको दिखाता है। तो अर्निंग के हिसाब से भी आप उस घंटे में उतना अर्निंग कर सकते हो। तो फिर आप जैसे ही यहाँ पर से गिग्स बुक करते हो और जिस समय के गिग्स बुक करते हो उस समय यहाँ पर आपको लॉगिन आना है और फिर आपको यहाँ पर ऑर्डर डिलीवर करना है। तो दोस्तों इस तरह से आप जोमेटो में घर बैठे अपना आईडी क्रिएट कर सकते हो। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, और अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना। चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।